सीबीएसई क्लास 10th और 12th के जो बच्चे 2025 से 26 में पढ़ रहे हैं, आपको है ना मैं एक बिल्कुल रियलिटी बता दूं कि अब की बार जो आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट फेल होने वाले हैं। आप मेरी बात सही सुन रहे हो। मैं ना पूरी सच्चाई खोल के रख दूंगी आज आपके सामने, आपको पूरा सच बताऊंगी कि क्यों है ऐसा कि बहुत सारे स्टूडेंट फेल होंगे और आप फेल होने से बच जाओ या फिर आप टॉप करो, उसके लिए आपको क्या करना है ये भी इस वीडियो में आपको लास्ट में मिलेगा। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता दूं, सीबीएसई के जो पहले पेपर आते थे ना, वो पेपर ही इजी होते थे जो क्लास 10th और 12th के आते थे। और मान लो किसी टीचर ने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन उसमें डाल दिया होता था ना, तो सीबीएसई क्या करता था, एक तो बहुत लीनियंट चेकिंग करता था, मतलब बच्चों को भर भर के नंबर देता था। दूसरी चीज, बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलते थे, जिससे बच्चों का जो रिजल्ट था वो काफी अच्छा रहता था और बच्चे खुश रहते थे। लेकिन आपको बता दूं, पिछले कुछ सालों से जो सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम का लेवल है हार्ड का जो हार्डनेस है वो बढ़ती ही जा रही है। आप ये बिल्कुल सही सुन रहे हो। क्यों? अगर मैं पिछली साल की तुम्हें बताऊं, पिछली साल मतलब जो ये बच्चों के बोर्ड के पेपर हुए थे जिनका भी रिजल्ट आया था, तो अगर मैं तुमसे क्लास 10th की बात करूं तो जो तुम्हारा मैथ का पेपर था, जो तुम्हारा साइंस का पेपर था, जो तुम्हारा सोशल साइंस का पेपर था, वो बहुत ज्यादा अब की बार हार्ड आया हुआ था। और अगर मैं क्लास 12th की बात करूं, आपने भी जरूर सुना होगा कि क्लास 12th में जैसे कि फिजिक्स का सब्जेक्ट, मैं आपको बता दूं फिजिक्स के सब्जेक्ट में अब की बार जो ये बोर्ड का पेपर होता है, ऐसे क्वेश्चन आए थे जो बच्चे बता रहे थे कि जेई के लेवल तक के थे। बिल्कुल सही सुन रहे हो, मतलब इतना हार्ड पेपर अब बनने लगा है और अब आगे भी बनेगा। देखो, सबसे पहली बात तो अब सीबीएसई धीरे धीरे हार्ड पेपर बना रही है और सीबीएसई ने ना ये चीज पूरी मतलब ऐसे पूरी स्पष्ट कर दी है। सीबीएसई ये कह रही है कि पहले क्या होता था कि रटे रटाई पर नंबर मिल जाते थे, मतलब कि आपने कुछ पढ़ा, आपने वो रट लिया और वैसा पेपर मिल के आया, आपको नंबर मिल जाते थे। लेकिन अब वैसे नंबर बच्चों को नहीं मिल रहे और अब की बार भी जो चेकिंग हुई है उसमें भी यही देखा गया है कि बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग पर नंबर मिल रहे हैं। अब आप ये कहोगे क्रिटिकल थिंकिंग मतलब, तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो पढ़ा उससे आपने क्या समझा, तो खुद की भाषा में वो जो आप आंसर लिख रहे हैं उनके नंबर आपको दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं अब की बार जो क्लास 10th और 12th का रिजल्ट आया था ना पिछले साल वाला, भाई रिजल्ट इतना खराब हुआ है कि जो रिजल्ट है वो किन्होंने मतलब जो एग्जाम थे वो अब की बार थर्ड पार्टी ने चेकिंग करे। तो देखो, पहली बात तो कि जो तुम्हारा पेपर का लेवल है वो हार्ड होता ही जा रहा है टाइम टू टाइम। और मैं कह रही हूँ कि जो जेईई के लेवल जो सबसे हार्ड पेपर होते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं एग्जाम में, बच्चों को देखने को मिल रहे हैं। दूसरी चीज, जो सीबीएसई चेकिंग करवाता था, तो सीबीएसई की क्या खूबी मानी जाती थी कि सीबीएसई है ना लीनियंट चेकिंग करवाता था। वो कहता था कि पेपर कैसा ही आ जाए लेकिन बच्चों को भर भर के नंबर दिए जाएंगे, बच्चों का पेपर बहुत ही बढ़िया तरीके से चेक होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब पूरा ऐसे हो रहा है कि मतलब हाँ ये वाली लाइन लिखी है और ये वाली लाइन जो थी वो मेन थी, मतलब इसका ये आंसर होना चाहिए था, तो आपको सिर्फ उसके ही नंबर मिलेंगे। मतलब बहुत हार्ड चेकिंग हो रही है, बहुत ज्यादा हार्ड। जैसा कि आप जानते हैं अभी जो 10th और 12th का रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, फेल। और मैं किन बच्चों की बात कर रही हूँ, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ, मान लो कोई बच्चा जिसके पास 5 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में तो उसके 90 प्लस आ रहे हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में आ रहे हैं उसके 10 नंबर, उसके आ रहे हैं 12 नंबर। मतलब ऐसा हाल हुआ है अब की बार बच्चों का। तो मैं आपको ये डराने की बात नहीं है, देखो ये आपको है ना, ये जो सच है ये आपको पता होना चाहिए कि अब ये नहीं होगा कि आपने एग्जाम आ गए, भाई एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ लूं और मैं पास हो जाऊंगा या पास हो जाऊंगी। तो ये चीज तो अपने दिमाग से निकाल देना। जैसा कि हम जानते हैं अब की बार 2 बार आपके एग्जाम होंगे, बोर्ड के एग्जाम होंगे, ठीक है, ऐसा सीबीएसई ने यहाँ पर ये चीज अनाउंस भी करी है। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दूं, जो सीबीएसई है अब वो हार्ड पेपर ही देगी, साथ में जो चेकिंग होगी वो भी आपकी बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है। अब देखो, पता है अब आप सोच रहे होगे कि नहीं मैं तो पूरा पढ़ के जाऊंगा, मैं तो एनसीईआरटी करके जाऊंगा। पहले क्या होता था, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाते हो, एनसीईआरटी के साथ आप पीवाईक्यू लगा जाते हो, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे बोर्ड में, क्लास 10th हो या 12th। लेकिन मैं अब आपको बता दूं, अब जो हार्ड लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो अब एक मन में सवाल आएगा, ठीक है भैया कि जो पेपर है वो हार्ड आएगा, ठीक है हमारी चेकिंग भी हार्ड आएगी, तो हम तैयारी कैसे करें? क्योंकि हमें तो यही पता है कि पहले तो अपनी एनसीईआरटी बुक को अच्छे से घोल के पी लो और फिर एनसीईआरटी बुक करने के बाद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ और फिर अच्छे से पेपर करके आओ। लेकिन मैं आपको बता दूं, सीबीएसई है ना, सीबीएसई जो सीबीएसई की तुम वेबसाइट देखोगे वहां पर सीबीएसई एक सीबीक्यू होता है। अब सीबीक्यू मतलब होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब जो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना क्लास 10th और 12th के एग्जाम
एग्जाम में वो सीबीक्यू होते हैं, लगभग कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन। और आपको पता है बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि सीबीएसई हर साल प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों को ये जो सीबीक्यू होती है ये प्रोवाइड करती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, आप खुद बताना कमेंट में कि कितने बच्चे जिनको इनके बारे में पता भी है कि सीबीक्यू, और मैं कह रही हूँ बहुत सारे बच्चे जो पिछले साल थे उनको इस बारे में पता ही नहीं, बच्चों ने कभी ये पढ़ा ही नहीं, जिसकी वजह से उनके कम नंबर आते हैं। क्योंकि सीबीएसई खुद कहता है कि वो जो एग्जाम निकालता है, वो जो एग्जाम का पैटर्न होता है, वो बहुत ज्यादा मैच उसके वो जो सीबीक्यू वो जो क्वेश्चंस देते हैं ना खुद सीबीएसई, वहां से आते हैं। लेकिन बच्चे पढ़ते ही नहीं, बच्चों को असलियत में पता ही नहीं कि है भी ये चीज। तो मैं क्या करूंगी, आप है ना मैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर है ना तुम्हारी हर सब्जेक्ट वाइज में है ना पीडीएफ डालने वाली हूँ। फॉर एग्जांपल तुम क्लास 10th में हो तो जो तुम्हारा सीबीएसई ने मैथ के क्वेश्चंस निकाले हैं तो वो सारे तुम्हें प्रोवाइड करूंगी। साइंस के हो गए, तुम्हारे सोशल साइंस के हो गए, अगर आप क्लास 12th में हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, या फिर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स से, आप जिस भी बैकग्राउंड से हो, मैं आपको कह रही हूँ मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करूंगी। क्योंकि अब की बार वो आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है क्लास 10th और 12th का बच्चा, मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि अभी से पढ़ना शुरू कर दो भैया, अभी से पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो पास होना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो साफ सीधी सी बात है, अगर आपको फेल होने से बचना है या फिर अगर आपको टॉप करना है और आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं क्लास 10th और 12th में, तो सीधी सी बात है तुम्हें पूरी एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी के अगर तुम ऐसे ही पढ़ाई करोगे कि जो स्कूल में पढ़ा दिया बस पढ़ लिया, तो भैया तुम है ना पास होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो पेपर का अब लेवल देखा जा रहा है, ऊपर से जो चेकिंग हो रही है ना वो तो बहुत ही महान हो रही है। तुम अपने जो तुमसे बड़े भाई बहन हैं जिन्होंने एग्जाम दिए हैं बोर्ड के, तुम उनसे पूछो कि इस साल जो अभी ये पेपर हुए थे थर्ड पार्टी से चेकिंग हुई है और बच्चों का इतना बुरा हाल है, रिजल्ट इतना बच्चों का खराब आया है बहुत ज्यादा। अब होता क्या है, सोशल मीडिया पर बस गिने चुने बच्चे दिखाते हैं जिन बच्चों ने टॉप करा है, लेकिन जो बच्चे फेल हो गए हैं या फिर जिन बच्चों के कम मार्क्स आए जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो उनका नहीं आया, उन बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करता, जिसकी वजह से आपको वो पता ही नहीं होता। अब टॉपर कितने बच्चे होते हैं, टॉपर तो कुछ ही बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चे तो स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं। फिर औरों के साथ क्या होता है वो वाली रियलिटी आपको कभी पता नहीं चलती। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव है ना, आपको डराना नहीं है बिल्कुल भी। मेरा मोटिव ये है कि आप अपनी जो तैयारी है वो एक स्ट्रेटेजी बना के करो कि जैसे ऐसे करें, या मुझे एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी तो आपको करनी ही करनी है, साथ में मुझे पीवाईक्यू लगाने हैं। अब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं बच्चों को ये पता ही नहीं चलता कि कहां पर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो तुम है ना अपनी दीदी का ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। जितने भी पीवाईक्यू होंगे, जो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होगी ना क्लास 10th 12th वालों, तुम्हें हम वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। वो आपके पीवाईक्यू हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ में जो मैंने आपको बताया कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस है जो बच्चे नहीं करके जाते, काफी बच्चों को इनके बारे में पता भी नहीं है, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि वो सारे आपको पास होने चाहिए, तभी आपकी एक अच्छे से तैयारी होगी और आप जो क्लास 10th और 12th का जो बोर्ड के पेपर होंगे उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो अब की बार आपका बोर्ड होंगे, आपके 2 बार बोर्ड के एग्जाम होंगे, और ये सीबीएसई ने एक वो नोटिस भी जारी किया था, उसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि 2 बार बोर्ड के एग्जाम होंगे, और जो क्लास 10th है उसके होंगे 2 बार, ठीक है, और क्लास 12th के अगले साल से 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे। तो ये जो क्लास 10th वाले बच्चे मुझे देख रहे हैं, तुम्हारे 2 बोर्ड एग्जाम होंगे, इसकी पूरी जानकारी मैंने चैनल पर डाल रखी है, साथ में तुम्हारी डेट शीट भी अभी आ गई है, सब कुछ तुम्हारे लिए मैंने पहले ही बना रखा है। जो बच्चा अगर कोई नया स्टूडेंट मुझे देख रहा है क्लास 10th या 12th का, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। सीबीएसई से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती है क्लास 10th और 12th के लिए, जो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स होंगी तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो वो सारी चीजें हम तुम्हें प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम सबकी पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। और भाई इस वीडियो को बनाने का यही था कि अगर अभी भी मतलब 2 महीने तो तुम्हारे निकल गए, अब जून चल रहा है, तो अभी भी अगर पढ़ाई करनी शुरू नहीं की है तो कर दो। अभी ये तुम्हारी समर वेकेशन चल रही है, तुम्हारा जो पिछला सिलेबस था जो तुमने अभी छूट गया, अगर तुमने पढ़ा नहीं है तो वो अपना सारा कवर कर लो अच्छे से, और अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी पास हो पाओगे, नहीं तो कोई भी चांस नहीं है। और ये मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल मतलब स्पष्ट रूप से बता रही हूँ। जो मेरी वीडियो देख रहा है वो बच्चा अपना नाम लिखे, साथ में अपनी क्लास भी लिखे, ठीक है, ताकि ये मुझे पता चले कि जो वीडियो देख रहे हैं वो क्लास 10th के बच्चे ज्यादा या 12th के, क्योंकि उनके बिहाफ पे ही फिर हम वीडियो बनाएंगे। अब जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं उनके बिहाफ पे ही वीडियो बनाए। अब मान लो क्लास 10th के बच्चे ज्यादा देख रहे हैं तो फिर क्लास 10th के लिए सारी इंफॉर्मेशन हम आपको इस पर अप टू डेट रखेंगे, क्योंकि हमें पता है क्लास 10th के बच्चे ज्यादा है, तो फिर यहाँ पर मतलब ज्यादा फोकस कर रहे हैं बच्चे, तो बच्चों की उम्मीद पर हम पानी नहीं फिरने
देंगे। तो बस यही था आपके लिए कि आपको ना मैं मतलब आपको मैं बता दूं कि ऐसा मत सोचना कि भैया कुछ दिन पहले पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे। भैया तुम्हें अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, एक पूरी स्ट्रेटेजी तुम्हें अपनानी पड़ेगी। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाऊं कि तुम इतने दिनों में अपना सिलेबस कवर कर लो, कैसे कैसे तुम्हें करना चाहिए, अगर तुम ये सारी चीजें चाहते हो जो भी तुम्हारे मन में है तो तुम कमेंट करो, क्योंकि हम सारे कमेंट पढ़ते हैं और फिर कमेंट से ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस लाते रहते हैं और जो सीबीएसई की अपडेट आती है वो तो हमें लानी पड़ती ही है। आज के लिए बस इतना ही।